हमारी भाभी ने हमारे मौसी के लड़के पे पोस्को केस लगवाया था। उस पे हमारी घरवाले की गवाही थी, उसी की खुंदक उन्होंने अब काटी है। फिर नीचे जाके हमने देखा, हम सब जब नीचे गए ना, देखा तो हमारी मम्मी को बहुत मार रहे थे वो नीचे। ये हमसे 2015 में माँ के मरने के बाद हम पे ये जुल्म करते आ रहे। मेरा घर कब्जा करवा दिया इन परिवारों ने। संजय हॉस्पिटल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया। जो टिक्के बेचने वाले, जो सट्टा चलाने वाले हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपके ये नौकर हैं सरकारी। मेरे 4 बच्चे अकेले रह गए, मुझे इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल एक शख्स हमें मिले, इनका कहना है कि इनकी पत्नी की हत्या कर दी गई पीट कर। इसके अलावा अस्पताल में भी उन्हें ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, किन लोगों ने इनकी पत्नी की हत्या की है, जैसा कि इनका आरोप है। मामला क्या है, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रूप सिंह है। क्या मामला है? मामला ये बात है जी, 7 महीने की 9 तारीख को तो हम बंगला साहब, मेरी वाइफ और मैं घूमने गए थे। वहाँ उनकी थोड़ी सी तबीयत बेकार हो गई। फिर वहाँ से 10 रुपये के इमरजेंसी हॉस्पिटल है हमारे बंगला साहब गुरुद्वारे में, जो हमने इंजेक्शन लगवाया, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम बालाजी में है, जो उनका नया नया इलाज स्टार्ट हुआ था, वहाँ 2 इंजेक्शन लगाए, वहाँ से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे हम घर पे आए। उस टाइम बारिश का मौसम था, झड़ी लगी हुई थी, जीने पे काफ़ी बांस मार रही थी। हमारे बेटे ने, इससे जो बड़ा है तलविंद, उसका नाम है जसमीत सिंह, उन्होंने बाल्टी से सिर्फ एक मग्गा डाल के, एक बाल्टी डाल के जीना धो दिया। हमारी भाभी ने उसके पीछे झगड़ा छेड़ दिया। सगी भाभी? हमारी सगी भाभी है। उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारी भाभी ने हमारे मौसी के लड़के पे पोस्को केस लगवाया था। उस पर हमारी घरवाले की गवाही थी, जो गवाही उन्होंने सच्ची बिल्कुल सच्ची गवाही दी। उस लड़के की जान बची है गवाही में, उसी की खुंदक उन्होंने अब काटी है। क्या किया क्या आपकी बीवी के साथ? हमारी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, हमारी बीवी को दमा की दिक्कत थी, लेकिन हमारी बीवी के इंजेक्शन लग जाते थे, दवा खा लेती, उसमें काफ़ी सही हो जाती थी। उसके बाद हफ्ते बाद 10 दिन बाद तब तबीयत बेकार होती थी उनकी। हम रेगुलर दवा दे रहे थे उनको। उसके बाद जब नीचे मेरे बेटा धोने गया जीना, तो उन्हें मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा और गाड़ी क्लोज कर दी। इसके बारे में मेरी बीवी नीचे उतरी। उन्होंने बोला, दीदी मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी और यहाँ की सफाई कर दूँगी, हमारे जीना बाँस मार रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत है। हम ऊपर थे, मेरा लड़का नीचे था। जब हम नीचे उतरे तब देखा हमने हमारी भाभी कविता को और उसकी दोनों लड़की, उसकी बहन चांदनी को और उसका भाई गुरपाल, उसके बाल पकड़े नीचे झुकाया था। उनको काफ़ी सांस चढ़े हुए थे। इस टाइम मारपीट की उनके साथ? मारपीट की उनके साथ, मारपीट की थी। उसके बाद फिर हम जब नीचे उतरे लेके उनको, उन्होंने काफ़ी जोर से हेल्प मांगी, जो किसी ने हेल्प नहीं की। दिलदार सिंह से हेल्प मांगी, सब इसमें मिले जुले थे, हमें नहीं पता था उस टाइम, उसने भी कोई हेल्प नहीं की दिलदार सिंह ने। ये कौन है? ये हमारा भाई है जो नीचे रहते हैं, सगे भाई हैं। ये हमसे 2015 में माँ के मरने के बाद हम पे ये जुल्म करते आ रहे। मेरा घर कब्जा करवा दिया इन परिवारों ने, दिलदार सिंह से, जो दिलदार सिंह रह रहा है। उसके बाद हम संजय हॉस्पिटल गए। संजय हॉस्पिटल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया। ऑक्सीजन हमने 5-6 बार डॉक्टर साहब बोला कि सर ऑक्सीजन दो, इनको ऑक्सीजन दो, जो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं दिया, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं दिया। उसके बाद बिट अफसर आए वहाँ पर, जिसका नाम संदीप है। मैंने उससे बोला, यहाँ पर भाई साहब मेरे वाइफ की देखभाल नहीं हो रही, अगर आप कहो तो मैं इसको आगे कहीं ले जाऊँ। उन्हें बोला डॉक्टर साहब से पूछ लो। तो हम डॉक्टर साहब से पूछ लिए, डॉक्टर साहब ने बोला हाँ ले जाओ आप। उस टाइम हमारी वाइफ बिल्कुल ठीक थी। फिर हमारा जो फैमिली डॉक्टर है चंदा, जो छनी बाज़ार में है, हम उनके पास ले गए हैं। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उन्होंने बोला भाई आगे तुम इसको ले जाओ। फिर हम दोबारा संजय ले गए आए। जब हम संजय ले गए तो हमारी वाइफ की वहाँ डेथ हो गई। फिर एक सुच्चे साहब आए, आयुष साहब आया था, जिसका नाम मैं नहीं जानता। उन्होंने मैं आशीर्वाद दिया था मैं कि हम आपके साथ पूरा हैं, पूरा सब कुछ है आपके साथ। उसके बाद रात बीत गई हमारी, सुबह हम डेड बॉडी लेने के लिए गए। तो जब सुल्तानपुरी थाने के लिए गए तो कविता कौर का भाई है बिक्की सिंह, जो गुरुद्वारा पढ़ता है और जो टिक्के वगैरह भी बेचता है, सब कुछ रखता है। इनके पीछे बहुत बड़ी पावर है। टिक्के वगैरह मतलब? ये नशे के टिक्के होते हैं जी, समेक होती है। कविता कौर के पीछे टिक्के बेचने वाले खड़े हुए हैं, समेक बेचने वाले खड़े हुए हैं, काफ़ी अनगिनत आदमी खड़े हुए हैं। इस लड़ाई में सिर्फ मैं अकेला हूँ। अब मुझे पता है मेरे साथ बहुत बुरा होगा, ये मैं जानता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मेरे 4 बच्चे अकेले रह गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद आयुष साहब के पास हमने बोला था, बिक्की सिंह बोला मुझसे कि घर चल, पंचायत करेंगे, तेरे को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बात को ख़त्म कर। मैंने बोला मेरे 4 बच्चे चले गए, तो मुझे 1 लाख रुपए देगा, पैसे भी खरीद देगा, उनकी माँ वापस ला के दे। तो वो बिक्की सिंह चला गया। हमने ये बात आयुष साहब से कही थी, ऊपर मी के नीचे हमें रिश्वत दे रहे हैं और हमसे कह रहे 1 लाख रुपए दे दो, जो आयुष साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा है। ये कब की बात है? आपकी वाइफ की डेथ कब हुई? ये जी 7 महीने 9 तारीख को डेथ हुई थी, शाम के टाइम पे।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा? पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दे सुल्तानपुर थाने में, जो उन्होंने 323 का केस बना दिया है सिर्फ, कि उनके पीछे पावर काफ़ी है। आप किससे जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या लग रहा है आपकी हमारे पत्नी के साथ मारपीट की गई और फिर हॉस्पिटल में भी ठीक इलाज नहीं मिला? हाँ, हॉस्पिटल में ठीक इलाज नहीं मिला। और दूसरी बात, हमारी भाभी की बेचारे डेथ हुई है उनकी। फिर जिस दिन हम बॉडी लेने गए तो उस दिन हमने आयुष साहब से बोला हमें 1 लाख रुपये दे रहा है, साहब ने नहीं सुना। फिर जब हम संजय हॉस्पिटल बॉडी लेने गए तो वहाँ पर पुलिस के साथ में जो टिक्के बेचने वाले, जो सट्टा चलाने वाले हैं, वो आ रखे तो हमारी बिरादरी के थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपके ये नौकर हैं सरकारी, कि आप जो तनख्वाह देते हो सट्टा चलाने वाले को, जिसको आपने हमारे डेड बॉडी में हमारे साथ लेके आ रखे थे, उसकी डॉक्टरी में चलती है, उसका नाम नहीं ले सकता, बहुत पावरफुल आदमी है, मेरे बच्चे को मरवा दे या हमें मरवा दे। आप लोगों को खतरा है अभी भी? हमें बहुत खतरा है। उसके हमारी डेथ होने के बाद हमारे घर पे आई, मैं अपने फूल तारने गया था अपनी बीवी का पंजाब, मेरे घर पे आई, अपना सारा सामान लेगी कविता कौर, और मेरे घर का ताला तोड़ के 1,10,000 मैंने दे रखा था चौथे महीने की 14 तारीख को, जो मेरे भाई ने कहा था घर बनाने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था। 7वें महीने में उन्होंने ये हादसा कर दिया। फिर जब हम गए थे 31 तारीख को हम गए थे फूल तारने के लिए पंजाब से आए, तो 1 दिन 2 दिन उन्होंने चोरी लगातार की है। अपने घर सारा सामान ले गई, मेरे घर से मेरी घरवाली बाड़ी ले गई, और जो मैंने 1,10,000 दिया था मेरा वो भी ले गई, उसका कागज़ भी ले गई। अभी है कहाँ आपके भाई भाभी? ये जब मर्डर हुआ था वो सबके सब अभी भाग गए वो तो वही भाग गए। और इनके पीछे, मेरी भाभी के पीछे सबका हाथ है पप्पू सिंह का। ये पप्पू सिंह हमारा बड़ा भाई है जो प्रधान है, जिस पे अनगिनत केस हैं, काफ़ी 2 नंबर का काम करता है वो। अब हम चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम सच्चाई खोलेंगे। पप्पू सिंह हमसे बोलता है मुझे गुरु मानो, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आपको कौन सा गुरु माने? हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हैं, 10 गुरु में आप गिनती करो आपको कौन से गुरु माने हम। हमने अब तक उनकी बिल्कुल बात नहीं मानी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब पप्पू सिंह के साथ पूरा परिवार है। अब वो क्या काम करता है पप्पू सिंह, क्या काम नहीं करता है, ये चीज़ को हम नहीं जानते हैं, बाकी पूरा परिवार उसके साथ है। मेरे साथ मैं, मेरा परिवार और ये मेरा भाई है, जो इनके साथ भी, अंधे के साथ भी जुल्म कर रहा है पप्पू सिंह। ब्लाइंड है। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं दिखता हमें। आपके साथ क्या किया जाए? हाँ, वो मैडम जी हमारा एक मैटर वो है, जैसे हमारी माँ को पेंशन मिलती थी 1,500 रुपये महीना, तो वो पेंशन उसी के पास जमा करती थी, तो वो पेंशन उसी के पास जमा करती थी, करते करते 1,80,000 बन गया उनका हमारा। अब उसमें से हमें कुल 10,000 दिया उसने सिर्फ, उसके अलावा अब तक हमें कोई पेमेंट नहीं दी उसने। 2 बार हमने अपने आदमी इन भाइयों को भेजा, तो उनसे कहा तुम अपने 8-10,000 मुझसे ले लो और इस बात को यहीं दबा दो, उसको पता न चलने दो। ये भी थे, ये बच्चे भी थे, हम भी थे उस झगड़े में, हम भी थे, हमने भी समझाया था, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे थे। हमने बोला भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है वो, और आप झगड़ा मत करो इसके साथ, अगर कुछ हो गया तुम्हारा नाम लग जाएगा। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम ऊपर बैठे होते हैं, मम्मी नीचे गई, जैसे हमारे भाई ने पानी फेंक दिया नीचे, मम्मी नीचे गई, वो गाली गलौज करने लग गए। मम्मी नीचे गई थी, मम्मी ने समझाया दीदी मैं कोई बात नहीं, अभी बैठ जाओ, मैं बीमार हूँ, मैं बाद में झाड़ू पोछा कर दूँगी। फिर नीचे जाके हमने देखा, हम सब जब नीचे गए ना, देखा तो हमें मम्मी को बहुत मार रहे थे वो नीचे, किसने बाल पकड़ रखे थे। किसने मारा था? कविता कौर, ये मिलता ही है, और उनकी 2 बेटियां हैं, एक एंजल कौर है और एक उनका नाम जो दूसरा है उनका नाम क्या, काजल, एक चांदनी कौर और गुरपाल सिंह। और कोई बात इस मामले में? मैडम जी फिर उसके बाद उन्होंने 31 तारीख को 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चोरी की है, अपने घर भी सामान सारे ले गई। जो हमारे साथ में ही कैमरा लगा हुआ है, हमने उसके बारे में बोला, कोई सिटी पे उसको निकट भाई। फिर पहले महीने की 22 तारीख को कविता कौर मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चे को मारने आई, जिसके हमारे पास वीडियो है। दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं आपको जी। ये देखिए उनकी वीडियो। तो हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ क्राइम नहीं हो सकता अगर पुलिस हमारा साथ दे दे। क्राइम होता है, एक जेब कतरा जाके लास्ट में जाके अंडरवर्ल्ड बन जाता है। क्यों बनता है वो? आज वो जेब काट रहे हैं, 5,000 में उसकी बात फाइनल हो जाती है, कोर्ट तक नहीं होती, 5,000 में उसकी बात फाइनल हो जाती है, आगे जाके वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदा बनता है। तो क्राइम खुद करवा रहे हैं। और हमारी ये सच्चाई घटना है, हमारी वाइफ सिर्फ कविता कौर की वजह से, जो उसके साथ में उनकी वजह से हुई है।
देखिए ये आप सुन रहे थे, सुल्तानपुरी का पूरा मामला है। पीड़ित शख्सों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाया। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी इन लोगों का कहना था वो हमने आप तक पहुंचाया है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।